ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब 12:42 पर मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से उड़ा हुआ एक जहाज़ चाइना के शहर बीजिंग के लिए अपनी फ़्लाइट का बाकायदा आगाज़ करता है। इस प्लेन के अंदर 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और प्लेन को उड़ाने वाले 2 पायलट्स थे, जिनमें से एक का नाम कैप्टन ज़हारी अहमद शाह था। ये 53 साल के सीनियर मोस्ट कैप्टन थे। अगर इनको एक हाईली एक्सपीरियंस पायलट कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन्हीं के साथ बैठे थे इनके को पायलट और एक फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम फारिक हमीद था, जो कि 27 साल के थे और करंटली ये उनकी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इस फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये एक फुल्ली सर्टिफाइड मलेशियन पायलट बन जाते, मगर इनका करियर एक ट्रेनी की हैसियत से ही खत्म हो गया। दोस्तों, बेशक इस फ्लाइट को 5 घंटे 45 मिनट उड़ना था, मगर टेक ऑफ से पहले इस जहाज में जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिसकी वजह से इस प्लेन का फ्लाइंग टाइम 7 घंटे 41 मिनट हो जाता है। ये प्रैक्टिस हर प्लेन के लिए एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर प्लेन को किसी खराबी की वजह से एक टर्न लेना पड़े तो उसको फ्यूल की कमी ना हो। फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद ये जहाज तकरीबन 20 मिनट तक सही डायरेक्शन में उड़ता है और ये 1:08 पर मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी के ऊपर चला जाता है और वहां से ये अपना सफर वियतनाम की डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। फ्लाइट के मेन पायलट मलेशियन एयरपोर्ट को रिपोर्ट करते हैं कि MH370 अभी 35,000 के मेंटेनिंग लेवल पर मौजूद है और सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। इस सब के 11 मिनट बाद 1:19 पर प्लेन मलेशियन एयर स्पेस की रेंज से निकलकर वियतनामीज एयर स्पेस की ज्यूरिसडिक्शन में दाखिल हो जाता है। इसी वजह से मलेशियन कंट्रोल टावर से रेडियो मैसेज आता है कि मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 good night। इसके जवाब में कैप्टन ज़हारी मैसेज करते हैं कि गुड नाइट मलेशियन 370। Good night Malaysian 370। ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जो कि है भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, मगर कैप्टन ज़हारी का ये मैसेज इस प्लेन से निकलने वाला आखिरी मैसेज था। इसके बाद फ्लाइट MH370 इसी पॉइंट पे गायब हो जाती है और ये इवेंट दुनिया का मोस्ट टेरिफाइंग और मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट बन जाता है। Flight MH370. Flight MH370. MH Flight 370. Flight MH370 Its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. अब दोस्तों, नॉर्मली ये होता है कि अगर जहाज़ के रास्ते में कोई भी एयर स्पेसेस आते हैं तो जहाज़ को उन एयर स्पेसेस के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहना होता है कि अगर किसी किस्म की टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से प्लेन का कांटेक्ट किसी एयर स्पेस से ख़त्म हो जाए तो वो फ़ौरन दूसरे के साथ कांटेक्ट कर ले। इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही होना था, मगर MH370 साउथ चाइना सी की रेंज में एंटर होते ही मलेशियन और वियतनामीज रेडार से गायब हो गया। मलेशियन कंट्रोल टावर को लगा कि MH370 वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, जो कि इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों कि प्लेन वियतनामीज एयर स्पेस के कंट्रोल टावर के रेडार से भी गायब हो गया। इस सारी सिचुएशन को देखकर वियतनामीज कंट्रोल टावर ने फ़ौरन आसपास के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, मगर वहां से भी किसी किस्म की कोई अच्छी खबर ना आई। इस वाक़े के तकरीबन 15 मिनट तक वियतनामीज कंट्रोल टावर ने वायरलेस के ज़रिए प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, मगर वहां से भी कोई जवाब ना आया। और इस सब के बाद आखिरकार वियतनाम ने मलेशियन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें इस सारी सिचुएशन से आगाह किया। अब दोस्तों, नॉर्मली सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू सेंटर से कांटेक्ट करना होता है, मगर मलेशियन एयर कंट्रोल टावर ने 4 घंटे बाद मलेशियन एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर से कांटेक्ट किया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 बजे जब MH370 को बीजिंग एयरपोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए था, तब बीजिंग कंट्रोल टावर से भी कांटेक्ट किया गया, मगर वहां से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना मिली। इस सब के 15 मिनट बाद सुबह के 6:30 बजे साउथ चाइना सी की तरफ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स मौजूद थे। दोस्तों, मैं आपको यह बताता चलूं कि जब प्लेन का कांटेक्ट इन दोनों एयर स्पेसेस से 100% ख़त्म हो चुका था, तब इस प्लेन का कांटेक्ट एक मिलिट्री रेडार से जुड़ गया था, जो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे तक प्लेन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा था। प्लेन को लगातार 6 घंटे तक मॉनिटर करने के बाद ये पता चलता है कि ये प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं था, बल्कि इसने साउथ चाइना सी से एक शार्प यू टर्न लिया और मलेशिया के ऊपर से गुजरते हुए सीधा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से स्ट्रेट ऑफ मलाका में जाकर डिसअपियर हो गया। अब यहाँ पे एक और हैरानी की बात
बात यह है दोस्तों कि अगर ये प्लेन मलेशिया के ऊपर से गुजरा था तो ये जो 2 से 3 रेडार्स इसको लगातार मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने फौरन इसे इमरजेंसी लैंडिंग करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया। दोस्तों इस सिचुएशन के लिए एक्सपर्ट्स ने कई थ्योरीज को सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि MH370 का ट्रांसपोंडर किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से ऑफ हो गया हो या पायलट ने खुद बंद किया हो, जिसकी वजह से वो अपनी लोकेशन रेडार तक नहीं पहुंचा पाया, या फिर इस प्लेन को मिलिट्री वालों ने एक नॉर्मल सा चॉपर, कार्गो प्लेन या फिर एक नॉर्मल सी कमर्शियल फ्लाइट समझा, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्लेन पर ज्यादा गौर नहीं किया। और दोस्तों जहां तक बात है कि इस प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग क्यों नहीं की, तो इसके पीछे भी एक्सपर्ट्स ने कई थ्योरीज को सामने रखा। इन थ्योरीज में से सबसे ज्यादा वैलिड और एक्सपर्ट्स की जानिब से 100% श्योर की हुई थ्योरी ये है कि इस प्लेन के पायलट्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए और प्लेन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, तो ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर स्विच हो गया। मगर दोस्तों यहाँ पर एक और बात गौर करने की है कि इस प्लेन ने जो शार्प 180 डिग्रीज का यू टर्न लिया था वो किसी भी प्लेन के ऑटो पायलट मोड के बस का नहीं। हो सकता है कि इस प्लेन का पायलट और को पायलट यू टर्न लेने के बाद बेहोश हो गया हो। दोस्तों जब ये प्लेन स्ट्रेट ऑफ मलाका पर पहुंचकर मिलिट्री रेडार से भी डिसअपियर हो गया तो इसने एक सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। ये प्लेन सैटेलाइट के साथ खाली लॉगिन हुआ था और इसने किसी किस्म का कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं किया, जिसकी वजह से सैटेलाइट के डेटा से सिर्फ ये पता चला कि इस प्लेन ने सैटेलाइट से कितनी बार कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। मगर दोस्तों कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके ये पता लगाया कि जब प्लेन ने सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की तब सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की साइड पर किया होगा और उसके बाद इस सैटेलाइट का जो एंगल बना होगा प्लेन उसी एरिया में लोकेटेड है। और इस सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद हमें ये बात पता चलती है कि प्लेन इन 7 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल में लोकेटेड है और हर सर्कल के सामने प्लेन के सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश का टाइम मेंशन हुआ है, जिसमें सबसे लास्ट और 7th सर्कल का टाइम 8:19 मेंशन है। बाद में कई एडवांस तरीके से मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस की गई जिससे ये बात सामने आई कि ये प्लेन 7th सर्कल के इस शेडेड एरिया में हो सकता है जिसे आज दुनिया द 7th आर्क के नाम से जानती है। बाद में इस शेडेड एरिया में काफी सर्च ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए गए और अप्रैल 2014 तक समंदर के सरफेस पर किए जाने वाले तमाम सर्च ऑपरेशंस को एंड किया गया, क्योंकि जब प्लेन डूबा तो वो समंदर के अंदर होगा ना कि समंदर के ऊपर, तो इस सर्च ऑपरेशन का टेक्निकली कोई फायदा नहीं था, तो इसको अबंडन करके दुनिया का सबसे महंगा डीप सी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ये सर्च ऑपरेशन दिनों, हफ्तों, महीनों और यहाँ तक कि सालों तक चलता रहा, मगर इनके हाथ कुछ न लगा और 3 साल बाद अप्रोक्सीमेटली $160 मिलियन स्पेंड करके इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और ये ऑपरेशन एक फेलियर रहा। मगर इस ऑपरेशन के बीच एक अच्छी खबर ये आई कि जुलाई 2015 में इस प्लेन का एक हिस्सा आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर फ्लोट करता हुआ आया। यहाँ पर प्लेन का फ्लैपरॉन पाया गया। इसके बाद 2018 में एक कंपनी जिसका नाम ओशन इन्फिनिटी है, उसने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस सर्च ऑपरेशन की एक अच्छी बात जरूर थी कि इन्होंने कहा था कि अगर हमें ये प्लेन नहीं मिलता तो हम किसी किस्म की फीस चार्ज नहीं करेंगे, यानी कि नो फाइंड नो फी। और इसी शर्त पर इस सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। इनके पास हाई एंड ओशन सर्विलेंस व्हीकल्स थी जो ओशन के फ्लोर पर जाकर पूरे ओशन की मैपिंग कर रही थी। और इसी बीच इस 7th आर्क में इन्हें एक बात पता चली कि समंदर के अंदर कई वॉल्केनोज और माउंटेन्स और क्लिफ्स मौजूद हैं। इतनी ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इनके हाथ कुछ ना आया और अनफॉर्चुनेटली इन्हें भी ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा। इन सारे ऑपरेशंस के बीच इन्हें प्लेन के डिफरेंट पार्ट्स मिले, जिसका फायदा बस ये था कि ये पार्ट्स ये वेरिफिकेशन कर रहे थे कि प्लेन इसी 7th आर्क में या इसके आसपास मौजूद है। दोस्तों इस सारी इन्वेस्टिगेशंस को देखकर आपको क्या लगता है कि प्लेन कहां होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।